Hello dear students, hope you are doing great. So today we are going to talk about other modals. In last video I have discussed about may and can कि आप may और can को कैसे यूज़ कर सकते हो. आज हम बात करेंगे should के बारे में, must के बारे में and could के बारे में. तो ये टेबल आई होप आप लोगों ने लर्न कर लिया, बिकॉज इसको आप लर्न करोगे तभी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड that what is there and where we have to use the particular modal. So firstly we have could. ठीक है, could हम सबको पता है कि could जो है वो past tense of can है. ठीक है, जब हम can है तो can को present में यूज़ करते हैं, could को past में यूज़ करते हैं. could को हम यूज़ करते हैं polite request में, जब हमें बहुत ज़्यादा प्यार से रिक्वेस्ट करनी हो किसी को. एबिलिटी इन पास्ट ये हमें पता है. और तीसरा है नरेशन, किसी चीज़ को नरेट करना. नरेट करना मतलब रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्जन, जो हम डायरेक्ट स्पीच को आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं. कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या आप मेरे लिए विंडो खोल सकते हो प्लीज़. तो इसमें हमने बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट की है, बहुत ही प्यार से बोला है, इसलिए हमने यहाँ पे कुड का यूज़ किया है. कुड यू फेच मी दैट बुक, क्या आप कृपया करके मुझे वो बुक दे सकते हैं. तो यहाँ पे भी हमने कुड का यूज़ करा है. फिर हमारे पास है व्हेन. नेक्स्ट इज़ एबिलिटी इन पास्ट. अब आप यहाँ पे बोलोगे कि दिस इज़ इन प्रेजेंट, बट यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी आप बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होगी हमें, तो हम हमेशा कैन का यूज़, कुड का यूज़ करेंगे, बिकॉज कैन इज़ यूज टू शो एबिलिटी, एज यू मस्ट रिमेंबर. सो एबिलिटी इन पास्ट में अगर हमने लगाना है तो हम कुड यूज़ करेंगे. जैसे कि यहाँ पे आपका है कैन यू प्लीज़, व्हेन आई वॉज़ यंगर आई कुड रन अ माइल. जब मैं छोटा था तो मैं 1 माइल तक आराम से भाग सकता था. यस्टरडे आई कुडंट फाइंड माई वॉलेट, कल मुझे मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा था. ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग, उसने बोला कि वह गाना गा सकता था. तब पहले गाता था, मतलब गा सकता था. तो वो उसकी नरेशन है, वो उसकी पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे. और प्लस उसने नरेट करा है, जो कि हमने इनडायरेक्ट में की. हमने ये इनडायरेक्ट स्पीच है आपकी. ही सेड दैट, उसने बोला. ठीक है, ये भी आपका इनडायरेक्ट है. राजीव सेड दैट ही कुड प्ले अ गिटार, राजीव ने बोला कि वो गिटार बजा सकता था. सो दिस इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ कुड. Now we shall move on to should and must. As you can see in should, it is used when we give advice. सलाह देते हैं जब हम किसी को, तो हम should यूज़ करते हैं. You should go home now, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए. ये एक नॉर्मल सलाह दे रहे हैं हम. ठीक है, एडवाइस कैन बी टेकन और कैन नॉट बी टेकन, इट इज़ द विश ऑफ द पर्सन. You should not talk while eating, कि तुम्हें खाते समय बात नहीं करनी चाहिए. शुड आई लीव नाउ, क्या मुझे अब जाना चाहिए. दिस इज़ ऑल्सो एडवाइस, मतलब इंटेरोगेटिव में यूज़ हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट इज़ मस्ट. मस्ट बहुत ही ईजी है समझना, बिकॉज मस्ट हम जब यूज़ करते हैं तब हम यूज़ करते हैं कंपल्शन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ड्यूटी की बात आ जाती है जहाँ पे. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी भी कि किसी चीज़ के कितने चांसेस हैं. ठीक है, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है. जैसे कि ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक. जब हम मस्ट लगा रहे हैं दैट मीन्स उसने कोई बहुत ही बड़ी मिस्टेक करी है, तभी हम मस्ट यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम शुड भी यूज़ कर सकते हैं. हिज ब्रदर इज़ नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हिम. उसका भाई ठीक नहीं है तो उसे उसका ध्यान रखना चाहिए. ही मस्ट बी देयर, उसे वहाँ होना चाहिए अब तक. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ हुआ है. योर फ़ोन इज़ स्विच्ड ऑफ, योर मदर मस्ट बी वरीड अबाउट यू. तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है, तो तुम्हारी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा चिंतित होंगी तुम्हारे लिए. तो यहाँ पे हमने मस्ट यूज़ करा है. तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड the 3 modals that I have taught you today. This is could, should and must. So in the next video I will be discussing about the other modals. So thank you for watching my video.